जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जो प्रश्नावली 3 है ए ओकर लास्ट वीडियो आज हो। और हाँ, ये नंबर वाला टॉपिक है, नंबर लेके जाइए। नहीं पढ़ें तो आप पछताएंगे बाद में जब पेपर में आएगा तब। ठीक है, तो ए भी दे, टाइम ना ले हम तो तुम लोगों के टाइम ना लेवे के। चला फटाक से तैयार हो जा और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आएगा बोर्ड में, आएगा तो आएगा। ठीक है, तो चला ध्यान से। का हो देखिए, आपको पता है अध्याय 3 चल रहा है, कक्षा 10 की है सीरीज। ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है और प्रश्नावली 3A का भी लेक्चर नंबर कौन सा है? ये 6 है। काहे इतना लेक्चर में बनाया गया? क्योंकि हमने छोटा छोटा पार्ट करके ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है, बस एक क्वेश्चन छोड़ा गया है। काहे? क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ देली। काहे? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसी का सेम प्रश्नवा है का क्वेश्चन नंबर 11 ए भी दे छोड़ देला। ठीक हो, तो टाइम ना ले अब बहुत बात विचार हो गल। अब हम लोग चलते अपने क्वेश्चन पर। एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन का कहता, तनी ध्यान से सुना। कहा कि के किस मान के लिए? कहने का मतलब ये कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। हे देखा, ये कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। एक मतलब एक फार्मूला बतौले रही। वो फार्मूला होला A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 बतौले लगी ना। याद आई गल ना? हाँ, ये वही पे लगभग करी। समीकरण देखा 3x प्लस वाई बराबर 1 एक दिले, 2k माइनस 1 इंटू एक्स और k प्लस 1 इंटू वाई और 2k प्लस 1। ई समीकरण दिया है, लेकिन ई समीकरण तुलना वाले समीकरण की तरह ना है। तो चला के बना लेवल जाए, तो टाइम ना लेते हुए हम लोग चलते अपने सॉल्यूशन पर। चल, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? सॉल्यूशन। एक मतलब ये है कि 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ई का कह दिली हम कुछ ना है कि प्लस रल इधर बोला के माइनस कह के बराबर 0 कर दिली। कौनो गड़बड़ी ना कैली। चला, अब एक देखा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 1 इंटू वाई। अब ला प्लस है, इधर बोलेगा तो कुल माइनस हो जाएगा। कर मतलब 2k प्लस 1 ये माइनस हो जाएगा। अब कहेंगे कि एक बोला तो माइनस भल, एहू के कहे बोला कि माइनस ना कैला प्लस कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ कोष्टक लगा दिया। अब इधर आएगा तो ये दोनों माइनस में होगा, तो एक भी कोष्टक लगा के बोला ले ली। ठीक है, अब इधर कह दिली का बराबर में 0 कह दिली। बोला कोनो दिक्कत भाई यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखिए, रीजन ये है कि इसको हम अगर इस प्रकार नहीं बनाएंगे तो हमको A1, B1 और C1 के मान नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने इसको इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया गया। ठीक है, तो अब चला यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करेंगे इसमें A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 बराबर का मिली बाबू लोग 3 मिलेगा, फिर B1 बराबर का मिलेगा, अरे कौनो गुणांक ना तो 1 मिली, C1 बराबर 1 मिल गया माइनस में। एक मतलब यहाँ से A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो A2 बराबर का मिली भैया? A2 बराबर मिलेगा 2k माइनस 1 मिलेगा। अब यहाँ से B2 बराबर का मिल जाएगा, k प्लस 1 मिल जाएगा। अब बात आ गई C2 का, तो C2 बराबर मिलेगा 2k माइनस में प्लस 1। ठीक, ये हो गया आपका। चलिए, इसमें से A1, B1, C1 का मान निकल के आया, A2, B2, C2 का मान निकल के आया। कैसे आया? ध्यान से समझिए। x से x कटेगा तो A1 बराबर कितना मिलेगा? 3। y से y कटेगा तो एकर गुणांक कुछ ना, तो एकर मतलब B1 बराबर 1 हो जाता है। C1 बराबर चिन्ह के साथ लिखते हैं, माइनस 1 हो गया। यही तरह x से x कैंसिल हो जाए तो A2 का मनवा आ जाए 2k माइनस 1। देखा, ये टोटल मान आ गया। यही तरह y से y कटेगा तो एकर मतलब B2 का मान ये आ जाएगा k प्लस 1। इसी प्रकार C2 का मान माइनस के साथ ये लिख दिया जाएगा। बोला कोनो दिक्कत यहाँ तक केहू के भैलिए का भैया? अगर यहाँ तक दिक्कत ना भैलिए तब है अगवा दिक्कत ना हुई। अगर इसी में दिक्कत हो गई तब तक आगे का कहानी खत्म। समझ में आयस की ना? आ गया ना? एकदम क्लियर। अच्छा, ये एकदम भराटा आई गल, वही खातिर हम बताऊता ही ला। चला ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे तरफ करते हैं। चलिए, चला, अब तो कहा तो कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो एक फार्मूला होला का हो
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 बटे C2, ये फार्मूला होला। चलिए A1 का मान कितना भैया 3 बटे A2 का मान कितना है 2k माइनस 1। ठीक, ध्यान से रखिएगा मान बराबर B1 का मान कितना है 1 बटे B2 का मान कितना है k प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू C1 का मान कितना भैया -1 बटे C2 का मान कितना माइनस कोष्टक में 2k प्लस 1। वैसे एक जरूरत ना है लेकिन लिख लेवा तो उसे कोनो दिक्कत होना है। देखा ये दोनों बराबर होना बराबर हो, एक मतलब ये है कि यहाँ से मिलेगा 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k प्लस 1, ये चीज मिल गया। ये बराबर हो तो बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कैल जाला कि ना। एकर मतलब ये हो कि ये k प्लस 1 जो है 3 के साथ गुणा करेगा और 2k प्लस 1 जो है वो 1 के साथ गुणा करेगा। बराबर में ऐसा ना गुणा वाला हेतरे वाला एक तरह वाला होला ना, हाँ तो वह वाला चीज है। तो एकर गुणा करा लो हमने। अब एकर गुणा कहाँ कराते हैं, यहाँ कराते हैं। चलो एकर मतलब जो ये 3 है ये दोनों के साथ गुणा करेगा, एकर मतलब 3 कोष्टक में k प्लस 1 हो गया। अब बराबर कर दीजिए। एकर मतलब जवन ये 1 गुणा करेगा किसके साथ 2k प्लस 1 माइनस 1 के साथ करेगा कि नहीं करेगा। चलो अभी 3 एक साथ गुणा करेगा तो इसको 3k करेगा और ये इसके साथ गुणा करेगा तो कितना कर देगा प्लस 3 कर देगा, बराबर कर देते हैं। एक के साथ गुणा करवा तो कौनो परिवर्तन ना हो, इहो कौनो परिवर्तन ना करी तो चला छोड़ दे। अब देखा बिरादर है एकर हो है, देखा सेटिंग बनल बनावल सेट करे की जरूरत ना है। एकर मतलब बिरादर बनल बनावल भागे उगे की जरूरत ना हो तो एकर सेटिंग सही है ना, तो चला एकर सेट कर दो जाए। एकर मतलब 3 के एकर बिरादर है दे एरन प्लस है, इधर नहीं थे माइनस हो जाई, ला लिख दिली बराबर कर दिली। अब आगे चलते हैं। एकर मतलब ये है कहीं गड़बड़ी उड़बड़ी तो नहीं हो रही, फिर से देख लिया जाए। चलिए वैल्यू में किसी प्रकार की कोई समस्या, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। अब इधर से हो गया क्या -1, ई प्लस है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक घटाई तो कितना मिली भैया k मिली और बराबर में एक जब जोड़बा तो कितना मिली -4 मिली। एकर मतलब ये हो कि k के मान के किस लिए पूछा था, k के किस मान के लिए ये होगा तो वह k के -4 के मान के लिए ये ऐसा होने वाला है। चला एक फिर से एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। एकर सिंपल रिवीजन करना एक बार, ठीक ना। चला a1 बटे a2 b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू, देखिए a1 का मान कितना है 3 है बटे a2 का मान कितना है 2k माइनस 1 है, रख दिया गया। ठीक, अब b1 का मान 1 है और k प्लस 1 b2 का मान देखा है ना, b2 का मान k प्लस 1 है। ठीक, अब चला एकर मतलब ये 3 जो है इसके साथ गुणा करेगा तो 3 गुणे k प्लस 1 हो जाएगा और ये जब ये इसके साथ गुणा करेगा तो 1 गुणे 2 कोष्टक में 2k माइनस 1 हो जाएगा। चलिए एकर साथ गुणा कराएंगे तो 3k प्लस 3, अरे भैया इसके साथ गुणा करेगा और ये इसके साथ गुणा करेगा तो 2k प्लस अरे -1 हो जाएगा। बिरादर सेट कहता है ही प्लस है, इधर भेजवा तो माइनस हो जाएगी। ला ई जब माइनस होगा तो एकर मतलब यहाँ से k मिल गया, ई प्लस है इधर आई तो माइनस हुई। एकर मतलब -1 -3 मिला के -4। एकर मतलब ये हो कि k का मान कितना आ गया -4 आ गया। बोला कोनो दिक्कत, तो आपसे पूछा था k के किस मान के लिए ये क्या है, कोई हल नहीं है। तो k के लिए किसके लिए k बराबर -4 के लिए कोई हल नहीं है। चला एक स्क्रीनशॉट मारा हे, देखा एक जने कहा था उत्तरवा ना मिलल है। भैया उत्तरवा मिली कैसे हो, देखा हम समीकरण चेंज कर ले, यहाँ k-1 लिख ले, अरे k-1 दिया था यहाँ k प्लस 1 लिखे हैं तो ओसे हमसे का भैल है। एकर मतलब तो रटे वाला काम करत हुआ, उत्तर माला ना हम सिखावत है भैया, हम सीख दे रहे हैं आपको। हम जो समीकरण रखे हैं यहाँ पर हम उनके अनुसार न कर रहे हैं तो तोलन उत्तर मिलावा लगला है। इतनी तुड़ान तोड़ीबा ना बुद्धि हरियर हो जाए। मस्ती ना पढ़ाई यहाँ ध्यान रखा, सीखा सीखिए, सीखने में ध्यान रखिए, नकल के चक्कर में यहाँ बताइए कौनो दिक्कत है तो उसको लिए बताइए आप, यहाँ ना दिक्कत है तो बस एकर ध्यान रखा। हम समीकरण चेंज कर दिली, हमें मालूम रहा तो उत्तर मलवा देखबा
चला फटाक से स्क्रीनशॉट मार भैया। तो चला अब एक हम मिटाओ थिला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, लास्ट 30 का कहले, ध्यान से सुना। कहले भैया ए और बी का मान ज्ञात करिए। ठीक है, कौनो दिक्कत ना। ए और बी के किन मानों के लिए, कहने का मतलब ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हे देखा, अनेक हल हैं, तब इनका ट्रीटमेंट कर लेवल जाए। ए और बी का मान निकालना है आपको। तो कहले ए और बी के किस मान के लिए ये अनेक हल है। तो हमने के ए और बी का मान पेपरा में छपी, देख लिया, पेपरा में छपी तो छपी। ठीक है बाबू लोग, तो टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। का कहत हूं, देखा 2x + 3y = 7, इत गड़बड़। तो एक सही बना लेवल जी ने, काहे परेशान हुआ। देखा a - b × x + a + b × y = 3, इहो खतरनाक तरीके से दे ले हो। तो ठीक है, इनका ट्रीटमेंट हम कह देथिला ना। अब बदनी देखा इनके बनावत थिला ला। देखा एकर मतलब ये है कि ये हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। ला एक जने बन गए ना। तो एनहु के बना ला a - b × x + a + b × y। अब माइनस तुरंत कोष्टक लगावा, काहे कि पूरा आवत हो। ठीक है बाबू लोग ना। अब बराबर में क्या कहता सुनना। ला बन गई ना कि ना, बन गई ना। अब चला, कितना खतरनाक हवा चलत हो आज। चला एम में तुलना करा कौने से, a1x से, फिर b1y से, प्लस c1 = 0 से। तो यहाँ से a1 बराबर का मिली भैया 2 मिली, b1 बराबर का मिली हो 3 मिली, c1 बराबर का मिली -7 मिली। बोला कोनो दिक्कत। चला यही तरह एम में a2x b2y + c2 = 0 से तुलना करा। एकर मतलब a2 बराबर का मिल जाए, x से x कैंसिल, ये पूरा a2 का मान हो जाएगा। एकर मतलब a - b मिल गया। फिर b2 बराबर का मिलेगा, a + b मिल जाएगा। फिर c2 बराबर का मिलेगा, माइनस कोष्टक में 3a + b - 2e मिलेगा। चला बोला तुलना कई के a1 b1 c1 c2 e2 में कुल मान निकाला आईगल ना एकदम। चला जब मान निकाला आईगल तो हम बतावत ना का कहले अनेक हल है। तो ला लिखा अनेक हल है तो क्या होता है, a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। चल देखा इतना रातिया हो गई है ना, कुकुर बिलार भूकत है नो। चला देखा a1 का मान कितना भैया 2 बटे a2 का मान कितना a - b, ला रख देली, बराबर b1 का मान कितना, b1 का मान बोला 3 बटे b2 का मान कितना a + b बराबर c1 का मान कितना -7 बटे c2 का मान -3a + b - 2। ला कुल मान लिख देली। अब कहेंगे कि काहे ई वाला फार्मूला लगुला, अपने मन का मौजी है तू लगा देते हैं। ए भैया हम अपने मन का मौजी ना ही हो। देखा कहत हो अनेक हल हैं, तब ना हम लगौली है। वो कहा है क्वेश्चन में इसके अनेक हल है, इसलिए मैंने लगा दिया। चलो जब लग गल तो अब एक हमने सॉल्यूशन करल जा। ला एक बार ई जवन हो एकरे साथ बराबर करब और एक बार एकरे साथे बराबर करब। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एकरे साथे बराबर कर लेते हैं। चलिए जब इसके साथ बराबर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उसको देखिए। मिलेगा 2 बटे a - b बराबर -7 बटे माइनस कोष्टक में 3a + b - 2 मिल गया। अरे एक बार इसको इसके साथ बराबर करेंगे फिर इसको बराबर करेंगे, मतलब ई माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब ई 2 जवन एकरे साथे गुणा करी और ये जो है इसके साथ गुणा करेगा। एकर मतलब ये जो 7 है वह a - b के साथ गुणा करेगा और जो 2 है वह गुणा करेगा 3a + b - 2 के साथ। ला करा ला गुणा। 7 का a में करीब आता 7a - 7b बराबर ये इसके साथ गुणा करेगा तो 6a + 2b माइनस में कितना हो जाएगा 4। बोला यहाँ तक कौन दिक्कत भैया, हमें मालूम है दिक्कत ना हुई, हम स्लो पढ़ा रहे हैं ये तो सबको पता है, लेकिन दिमागवा में घुसेर दे ऐसा पढ़ावत हिला। देखा कुछ ना करे कर
A1 का मान यहाँ पे रखा गया है बटे A2 का मान, और यहाँ पे B1 का मान बटे B2 का मान, C1 का मान बटे C2 का मान। तो E वाला जवन एक बार एकरे साथे बराबर हुई, एक बार E वाला एकरे साथे बराबर, तो पहले एक कह ले ली 2 बटे A माइनस B बराबर -7 बटे माइनस E हो जाई। तो -1 से -1 विदा हुई गल, कट गया। तो अब E वाला जवन हो एकरे साथे गुणा करी, E वाला जवन एकरे साथे, तो एक एकरे साथे गुणा करा के यहाँ लिख देली, और ये वाला इसके साथ गुणा करा के यहाँ लिख दिया गया। 7 का A में करेंगे तो 7A, 7 का B में करेंगे तो -7B, 2 का एकरे साथे करेंगे तो 6A, और एकरे साथे करेंगे तो 2B, और एकरे साथे करेंगे तो -4। चला इतना हो गल, तब आगे लेके चल जाए। चला एकर बिरादरी सेट कर दा, जहाँ बिरादर आ जाना वहाँ सेटिंग बन जाला। ला देख ला, तो ई हो जाई 7A, आ ई प्लस है इधर ना एकर बिरादर है 6A हो गल। फिर ई देखा ई -7B है, ये रहा था ई प्लस इधर ना तो -2B हो जाई। अब बराबर कहता एरियन -4 बचला ओके रहा था। अब एक घटाला, एक घटाई बात 6, 7 में से 6 गलत है, एक A बचेगा, खाली A लिख लीजिए। आई दोनों माइनस है, दोनों जुड़ जाई, एक मतलब -9B हो जाई बराबर -4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 1 बन गया। बोला कोनो दिक्कत? देखा 7A रख दिली, ई प्लस रहा लेके इधर बुला के, क्योंकि ये दोनों एक बिरादर हैं तो एक जगह सेटिंग बनाएंगे ना, ला सेट कर दिली नन्हे के। और हई 7B रहा लेके राय दिली, और एकर बिरादर हेद दे रहा ले हरन रहा लेके बुला ले करे जगह, यो सेट हो गया। अब बराबर में -4 है तो उसको रहने दीजिए, ये -7 नहीं -4 रहेगा, ठीक ना। देखिए ऊपर है ना यहाँ पे -4, 2 का गुणा कराएंगे तो -4, ठीक है। एकर मतलब एकरे से करे घटाई बात A आई, और ये दोनों माइनसवा अपने में जुड़ जाला, और माइनस में जुड़ा तो -9B बराबर, देखिए -4 यहाँ था तो यहाँ पर भी आपका -4 उतर जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? पहला बन गया। अब इसी प्रकार अब हेकरे साथे बराबर करते हैं, तो देखा माइनसवा यूं खत्म हो जाए तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। एकर मतलब 3 बटे A प्लस B बराबर होगा -7 बटे माइनस कोष्टक में 3A प्लस B -2 की। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए जब कैंसिल हो जाएगा तो एकर मतलब ये जो 7 है, ये जो 7 है गुणा करेगा A प्लस B के साथ बराबर, ये जो 3 है गुणा करेगा 3A प्लस B -2 के साथ। 7 का A में गुणा करेंगे तो 7A और प्लस 7B बराबर में 3 का इसमें गुणा कराएंगे तो 9A, और एक करे में गुणा करेगा तो 3B, और माइनस में 2 3 6 हो गया। चला देख ला, देखिए हमने क्या किया, इसको जब इसके बराबर किया तो ये बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख लिया गया 3 बटे A प्लस B बराबर -7 बटे -3A प्लस B -2। तो माइनसवा से माइनसवा कैंसिल हो गया एकदम क्लियर से। अब देखा ई जवन है एकरे साथे गुणा करेगा, ये जो है इसके साथे गुणा करता, 7 का इसके साथ गुणा करा के यहाँ लिख दिया गया, और एकरे साथे गुणा करा के यहाँ लिखा गया। तो 7 का A में 7A, 7 का B में 7B, 3 का 3 में 9A, और ई A हो, फिर 3 का B में 3B, और 3 का 2 में 6। अब ला बिरादर सेट करा देने का। चलो 9A यही रहा था, एकर बिरादर हेद दे प्लस एहर भेजता हो जाए -7A। अब यहाँ प्लस 3B हो रहे था, एकर बिरादर हेद दे प्लस में इधर आई तो जाए -7B, और हाई माइनस में एहरन आई तो का हो जाए 6 प्लस में। बोला कोनो दिक्कत? हम कुछ नहीं किए, खाली बिरादर के सेटिंग करा देली। हम कली तोनों भागा होगा मत, तोनों का हम सेटिंग करा देला। ला 9A रहला, एक यहीं रह दिली है, और एकर बिरादर हेद रहला, और बराबर के हर ई प्लस में हो, एहरन जाई तो माइनस में होगा। एकर मतलब दोनों बिरादर एक जगह सेट हो गई। ई A हो, हाई 3B रहबा कला, एकर बिरादर बेचारा हेद दे रहल, घूमत टरत रहल, ई बोला लेला से एकरे जगह। अब एकर सेटिंग बनी गई, तो ई रहल एरियन माइनस में रहली, ए के बोला दिली हर हो गल प्लस में। अब एक हल कहला, एकर मतलब ये है कि जो 6 है बराबर होगा, इसको घटाएंगे तो 2A, और इसको जोड़ेंगे तो -4B के। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 2 बन गया। अब कहेंगे कि ऐसा कौन समीकरण बना ए भैया, एक ही एहू तरह लिख सकला, 2A -4B बराबर 6, समीकरण नंबर 2 एहू तरह लिख सकते हैं।
क्योंकि इसको लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, बोला कोनो दिक्कत भी नहीं यहाँ तक, एकदम ना भाई। तो का कर पढ़ावत ला भैया, दिक्कत होती। चलो अब यहाँ चलते हैं। अब देखा ई 2a हो, ई -4b हो, ई बराबर 6 हो, ई a - 9b बराबर -4 हो। तो ई तो काम गड़बड़ करत हो, तो कुछ करत है तो चला एक एक काटा वाला व्यवस्था कर दे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, चलिए जब गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 ई क्या हो जाएगा, 2a - 18b माइनस बराबर -4 दूनी 8 बन गया समीकरण नंबर कौन सा, 3। देखा का कैली है, कुछ ना कैली है। समीकरण नंबर 1 में देखा एक एक काटे क्या है ना, तो एहू के 2a बनावे खोई, तो समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दा, तो ई हो जाएगा 2a और ई हो जाएगा 9 दूनी 18, ई हो जाएगा 4 दूनी 8, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से। चलो समीकरण 2 कहाँ भैया, यहाँ एक मतलब 2a - 4b बराबर 6, और यहाँ से क्या है 2a - 14b, अरे 18b हो, 18b बराबर -8। इसको काटना है, एक मतलब क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे बाबू लोग, घटाने पर। घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए m में से घटाएंगे तो एक मतलब 18 में से 4 गलती कितना बचे, 14b बराबर 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14, b बराबर कितना निकल के आएगा, 14/14, भाग करेंगे तो एक मतलब b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब यह b का मान चलो एक यहाँ ना यहाँ लिख दे, चला यार लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ लिखिएगा b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 का है यहाँ, एक मतलब ये हो कि a -9 गुणे b का मान 1 बराबर -4, तो ये हो जाएगा a। अभी कोई जोड़ बात कितना हो जी भैया, एक मतलब -9 बराबर -4, तो a बराबर -4, ये माइनस इधर जाएगा तो +9, एक मतलब a बराबर इनमें तो घटे बात कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाई देखा था कि ना, देखा था ना, चलो देखा a -9b, b का मान 1 रखा गया बराबर -4, तो 9 देखिए a को a -9 का 1 में गुणा करेंगे तो -9, ई माइनस है, एक ए बगल भेजा तो प्लस हो जाए, एक मतलब -4 + 9, 9 में से 4 घटेगा तो 5 आ जाए, यह ए का मान है। तो आपसे पूछा क्या था, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बोला ए का मान कितना आई गल 5 और बी का मान कितना आई गल भैया 1, यह ना पूछ ले रहा है। बोला कितनी इंपॉर्टेंट सवाल रहा है, भले से टाइम लिया है, भले से मैंने टाइम लिया है, लेकिन दिमकवा में घुसाए के जातिला, ठीक है। चला कर स्क्रीनशॉट मरबा। तो आज के लिए बस इतना ही, बस करी ना। अब हम लोग प्रश्नावली क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, तो ओकरे पहले विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इन्हीं की प्रश्नावली आगे मिलने वाली है, तो बढ़िया से एकदम विधिवत तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये हर जगह काम करेगा, हर कंपटीशनों में काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।